हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया और अभी इसका नोटिफिकेशन आएगा भी या नहीं आएगा, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग भी बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि नोटिफिकेशन इसका अभी तक देखने के लिए नहीं मिला और जो लग रहा था कि आरबीआई का नोटिफिकेशन शुरू में ही आ जाएगा, लेकिन तब पर भी नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिला और बार बार डेट का कैंसिल होना कि नोटिफिकेशन अभी तक देखने के लिए क्यों नहीं मिला। तो क्या इसका नोटिफिकेशन सही में इस बार कैंसिल हो गया है, तो उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, साथ में साथ कुछ एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आपको देखने के लिए नहीं मिला है, तो साथ में साथ रिजल्ट के ऊपर भी बात कर लेंगे। तो अगर आप भी इसी का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक पहले ही बात कहते हैं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो थोड़ा कंसंट्रेशन से मतलब ध्यान से सुन लीजिएगा सभी बात को, नहीं तो फिर बाद में होगा कि आप ऐसा नहीं वैसा नहीं कुछ कमेंट करते हैं, तो वो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, चाहे आप भले ही स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। अब चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है ना, तो उसमें 3 फेज होता है। एक पहले आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। तो एक बात ना आप लोग गौर करते होंगे, अगर इतना सारा एग्ज़ाम दिए होंगे, बिगिनर का बात नहीं करते हैं, जो 1-2 एग्ज़ाम दिए होंगे, आप देखिएगा क्या कि नोटिफिकेशन जैसे ही आता है ना, उसके बाद जो इसका एग्ज़ाम टेंटेटिव रहता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। रेयर से रेयर सिचुएशन ही ऐसा रहा, जब कभी कुछ ऐसा परिस्थिति ही रहा बाहरी कि जिससे एग्ज़ाम नहीं करवाया जा सकता है, उसी स्थिति में एग्ज़ाम, जैसे इलेक्शन हो गया कहीं पे, तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। वैसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है। मतलब हम नोटिफिकेशन आने का बाद का बात कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है। अब बात रहा आरबीआई का नोटिफिकेशन, कि आरबीआई का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया है, क्योंकि वो तो रहा एग्ज़ाम का बाद का बात। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आरबीआई सिर्फ आरबीआई का ही, मतलब आरबीआई जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट का ही वैकेंसी आता है। ये बात आप लोग को पता भी रहना चाहिए कि अलग अलग पोस्ट होता है इसमें, और हर एक पोस्ट आरबीआई का, मतलब हर एक पोस्ट का नोटिफिकेशन आरबीआई के द्वारा निकाला जाता है। तो इससे पहले ही, मतलब आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन आप लोग जो वेट कर रहे हैं, भले ही आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। हम क्या बोले कि अगर आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन दे तो उसको एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा। उसका जो भी शेड्यूल्ड होगा, जो नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा, उसमें उसको एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि नोटिफिकेशन आज दे और इसका एग्ज़ाम ना 5 मंथ के बाद होगा, वो कभी नहीं होगा। और किसी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं होता है। भले ही नोटिफिकेशन कुछ देरी से आपको देखने के लिए मिले, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद जो एग्ज़ाम होगा ना, वो एकदम टाइम पर होता है। इसीलिए इसी कुछ कारणों की वजह से आरबीआई के साथ क्या चीज़ हुआ है कि इसके नोटिफिकेशन से पहले ही 3 नोटिफिकेशन आरबीआई की तरफ से आउट हो चुका है, जिसका तीनों का वीडियो हम अपलोड किए हुए हैं। आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आउट हुआ, आरबीआई ड्राइवर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ था, फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ था। ऑलरेडी 3 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो फिर उसका भी एग्ज़ाम करवाना है, ये आरबीआई को ही करवाना रहता है। हम क्या बोले कि अगर नोटिफिकेशन आएगा तो एग्ज़ाम टल नहीं सकता है, आगे टल नहीं सकता है। तो उसी सब कारणों की वजह से अभी तक आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन इसका साफ मतलब यह भी नहीं है कि आपको आगे आने वाले दिनों में नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में इसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि नोटिफिकेशन इस साल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अभी जो आप लोग ये पैनिक हो रहे हैं कि नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे अच्छा तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस समय आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, और अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। और आरबीआई असिस्टेंट का आप लोग कट ऑफ जानते हैं कि कितना जाता है, तभी और अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। और जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, उस समय सिर्फ रहेगा कि हमको एग्ज़ाम जा करके, मतलब हमको सिलेबस पता है, हमको सब कुछ पता है, हमको ये भी पता है कि हमको एग्ज़ाम किस टाइप का आता है,
रहता है, एग्ज़ाम में किस लेवल का डिफ़िकल्टी रहता है, सब कुछ पता है। उसके बाद सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगा बस उसको जाकर के क्या करना है, एग्ज़ाम को जाकर के मतलब वो होता है ना कि नोटिफिकेशन आ गया बस अब एग्ज़ाम जाकर के फोड़ना है बस, तो वही बच्चा जाकर के फोड़ेगा जो अभी तो कुछ भी पैनिक नहीं होना है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही सिर्फ आपको एग्ज़ाम जाकर के देना है और उसमें सिलेक्शन लेना है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया है या नोटिफिकेशन मतलब नहीं आएगा इस बार, पोस्टपोन हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारा एग्ज़ाम इसका चल रहा है, तो इसीलिए इसी सब कारणों की वजह से अभी तक नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए नहीं मिला है। आशा करते हैं कि हम जितना भी बात बताए होंगे अभी आप वो चीज़ समझ गए होंगे कि हम क्या बताएं कि अगर नोटिफिकेशन आएगा तो एग्ज़ाम जो होगा ना उसका करवाना उसको पड़ेगा ही पड़ेगा, और उसके बाद आपका रिजल्ट में कुछ देरी हो सकता है लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पर होने के चलते नोटिफिकेशन में कुछ डिले होता है। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने के लिए मिलेगा। आप अपना तैयारी करते जाइए, नोटिफिकेशन जिस समय आएगा उस समय जाकर के एग्ज़ाम में सिर्फ क्या करना रहेगा, एग्ज़ाम अगर अच्छा चले गया तो मतलब जैसा तैयारी रहेगा वैसा उतना अच्छा एग्ज़ाम जाता है। तो अभी तैयारी करने का बात है, अभी इसमें पैनिक नहीं होना है कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगा। अब चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे आखिर वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और अगर कुछ भी डाउट रहता है बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे आखिर वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।